Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our topic is mapping skills. Students, as far as the subject of geography is concerned, maps are very important for this subject. Today, I will tell you about the maps, definition of map, then why do we use maps, types of maps, in which we will discuss about physical maps, political maps, thematic maps, economic or resource maps, road maps, and topographical maps. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि मैप या नक्शा है क्या. मैप इज अ फ्लैट टू डायमेंशनल representation of an area. In simple words, we can say map is an image or picture of the earth. Now we will move towards why do we use maps. हम नक्शों को क्यों इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स, इसकी हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख पुरानी है. सबसे पहला नक्शा जो हमें एक टैबलेट पे बना हुआ मिलता है, क्ले का टैबलेट, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, जो कि दरिया दजला और फरात के दरमियान का इलाका है. यहाँ पर 2500 BC में, कबल मसीह में, यहाँ पर पहला नक्शा जो है उस दौर का जो है वो मिला है क्ले के टैबलेट के ऊपर. लेटर ऑन अरब और ग्रीक जो कार्टोग्राफर्स थे, they laid the foundations of the modern cartography. उसके बाद प्रिंटिंग आई, प्रिंटिंग का दौर आया, तो जैसे जैसे जदीद दौर आता गया तो नक्शों में भी जिद्दत आती गई. तो मॉडर्न जो मैपिंग सिस्टम है वो हमें 16वीं सेंचुरी में जो है शुरू होता हुआ नजर आता है. नंबर 2, व्हाई डू वी यूज मैप्स. हम नक्शों को क्यों इस्तेमाल करते हैं. मैप्स आर यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. सपोज हम एक शहर बनाना चाहते हैं, सिटी को एक बनाना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं न्यू सिटी के लिए. उसके लिए हम यूज करेंगे मैप. बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने बिजनेस सेंटर्स कहाँ बनाने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहाँ बनाने हैं, हमने रोड्स किस तरीके से होंगी, इसके अलावा ऑफिस कहाँ पर होंगे. ये सारी चीजें हमें प्लानिंग का हिस्सा हैं. इसके बाद डिसीजन करेंगे कि इसके मुताबिक कि हमने डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे इसे यूज करना है. देन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मैप्स यूज करते हैं हम, और उसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन. टाइप्स ऑफ मैप्स. फिजिकल मैप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मैप्स में स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं फिजिकल फीचर्स को. बड़े इंपॉर्टेंट मैप्स हैं ये. फिजिकल फीचर्स हम देखते हैं अर्थ के. इसमें रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं, डेजर्ट्स हैं. फिजिकल फीचर्स के लिए यूज करते हैं फिजिकल मैप्स को. प्लेन्स, डेजर्ट्स, नेक्स्ट आपका वाटर बॉडीज हैं, ऐसे रिवर्स एंड सो ऑन एक्सेट्रा. इनको हम डिफरेंट शेड्स यूज करते हैं. वाटर बॉडीज के लिए शैलो वाटर्स के लिए लाइट कलर यूज करते हैं, एंड डीपर वाटर्स के लिए हम जो है वो डार्क शेड्स यूज करते हैं. लाइकवाइज जो हाई माउंटेन्स, हाई राइज माउंटेन्स हैं, उनके लिए हम डार्क ब्राउन कलर यूज करते हैं, और जो थोड़ी कम बुलंद पहाड़ होते हैं उनके लिए हम लाइट ब्राउन कलर जो है वो यूज करते हैं. Physical map, then political maps. In political maps are used for the boundaries, for the demarcation of boundaries of countries, states or provinces. किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को शो करने के लिए, उनकी बाउंड्रीज को शो करने के लिए कंट्रीज की, प्रोविंसेस की, स्टेट विद इन अ कंट्रीज, और जिससे आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड भी हम यूज करते हैं बाउंड्रीज दिखाने के लिए. पोलिटिकल मैप्स हैं. देन
बाउंड्रीज का यूज करते हैं, सॉरी, boundaries of countries. These are political maps. And then thematic maps. Thematic map में हम किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, लेट्स सपोज हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शो करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट यूज करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, किसी एरिया में मिनरल्स को शो करना चाहते हैं, तो इन पर्पसेस के लिए हम जो है वो पर्टिकुलर पर्पस है इसका, इसके लिए थीमेटिक मैप जो है वो यूज करते हैं। देन हमारे पास है इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप्स। इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू शो द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज in the country or about the allocation of resources in the country। तो ये इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप्स इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देन रोड मैप्स हैं। रोड मैप्स जो हैं हम किसी भी डेस्टिनेशन के पहुंचने के लिए, मसलन रेलवे स्टेशन किस जगह पर है, या आपका जो है वो एयरपोर्ट कहाँ पर है, बस स्टैंड कहाँ पर है, कौन सा रोड या हाईवे स्ट्रीट्स हम किस जाने जा रहे हैं, उनका नेटवर्क कैसा है रोड्स का और ए रूट्स का, ये सारा हम रोड्स मैप के जरिए, रेलवे रूट्स का रोड मैप्स के ऊपर जो हम जो इसके जरिए जो हम शो करते हैं। देन है हमारा टोपोग्राफिकल मैप्स। स्टूडेंट्स, टोपोग्राफिकल मैप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इसको लिंक कर सकते हैं फिजिकल मैप्स के साथ। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल मैप और टोपोग्राफिकल मैप्स में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फिजिकल मैप्स में हम डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक प्लेन्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, वाटर बॉडीज एंड प्लेटोज। लेकिन जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, in topographical maps we use contour lines are imaginary lines which are used for joining areas of equal height के एरियाज जो होते हैं उनको शो करते हैं। इसके लिए टोपोग्राफिकल जो कंटोर लाइंस हैं हमारे स्टूडेंट्स, बस आप बता दो इसमें, ये हमारी कंटोर लाइंस हैं। इससे हम शो कर सकते हैं ये 10 मीटर्स हैं, ये 200 मीटर्स हैं, सॉरी 300 मीटर्स हैं। देन इक्वल हाइट के जो खतूत हैं नक्शे के ऊपर इस्तेमाल होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस। हमें मालूम होता है कि ये एरिया जो है ये इक्वल हाइट्स के हैं। तो टोपोग्राफिकल शीट्स में हम जो है वो हाइट शो करते हैं किसी चीज की, किसी चीज की, और देन जो है वो उसका स्लोप भी हम उसमें कितना स्टीपर है वो, तो स्लोप और हाइट वगैरह को शो करने के लिए हम बेसिकली वो होते फिजिकल मैप्स ही हैं, लेकिन ये इनके अंदर स्लाइड सा डिफरेंस है कि हम इनके लिए इनकी हाइट बयान करते हैं टोपोग्राफिकल के जरिए और इनकी स्लोप वगैरह यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन में मैप्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और अब आपने इसकी एक्सरसाइज जो है वो वेरी सिंपल है, वही आपने करनी है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स, एक मैप और स्केच में क्या डिफरेंस है। मैप जो होता है वो एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ होती है विद द प्रॉपर स्केल होता है, उसका एक प्रॉपर साइज होता है। लेकिन जो स्केच है, स्केच इज रफ एस्टिमेट, वो रफ एस्टिमेट होता है और विदाउट स्केल होता है और विदाउट साइज होता है। तो ये थोड़ी सी एक चीज भी आप ध्यान करें। बाकी एक्सरसाइजेस में शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करने हैं, और ऑब्जेक्टिव्स आपने जब इसको स्टडी करेंगे आप इसको थरोली, तो इंशाल्लाह अज़ीम आप इसमें इस काबिल होंगे कुछ एक्सरसाइज को आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे। दैट्स इट।